ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करता हूं जिनके परिवारों के लोगों की मृत्यु हुई है। उनको मैं समझता हूं बहुत ये दुखदायी बात है। उनके साथ हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है और दूसरा जो दोषी है इसमें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जा रही है। विदिन 12 घंटे में हमने लगभग 5 दोषियों को पकड़ लिया है और उनके खिलाफ कत्ल की धाराएं का केस दर्ज किया गया है और बिल्कुल उनको हम फांसी दिलवाएंगे, मौत की सजा दिलवाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने बहुत ही निंदनीय अपराध किया है, बहुत ही घटिया अपराध किया है और जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कितना भी कोई पॉलिटिकल ताकतवर हो, चाहे कितना भी इसके बैकवर्ड जितने भी लिंकेज होंगे, जहां तक भी जाएंगे उन सभी को पकड़ेंगे और एक लामिसाल सजा देंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तो 4 घंटे हुए हैं, 5 घंटे, तो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी तक कुल जो संख्या पहुंची है 15 लोगों की मृत्यु हुई है। तो 2-4 लोग जो इलाज के अधीन है उनकी पोजीशन ठीक है, वो मैं समझता हूँ सर्वाइव कर रहे हैं, तो अच्छा मतलब रिकवर कर जाएंगे वो जल्दी। देखिए, ये मिथेनॉल का मामला है, ये इथेनॉल का मामला नहीं है। ये मिथेनॉल जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जो इंडस्ट्री में यूज होता है मिथेनॉल, उसको लोगों ने मतलब के पिया है, उसका कंज्यूम किया है। तो ये शराब का मामला नहीं, ये मिथेनॉल का मामला है, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट यूज होते हैं उसका मामला है। तो बिल्कुल हम तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। भले ये डिपार्टमेंट जो है मिथेनॉल सेंटर सरकार सप्लाई करती है, केंद्र सरकार सप्लाई करती है, पर फिर भी हम जो भी ऐसा घिनौना काम करेगा मनुष्यता के खिलाफ, ह्यूमन बीइंग के खिलाफ, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हमने अभी तक 2 डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी अधिकारी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई छोटा है बड़ा है, जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 2 को हमने सस्पेंड अभी तक कर दिया है। तो हमारा वहां का इंस्पेक्टर है और ईटीओ है, उनको हमने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। देखिए, पूरा देश जानता है कि मोदी साहब ने ये जो जंगबंदी करी है वो ट्रंप जी के कहने पे करी है, वो अमेरिका के कहने पे करी है। और भारतीय देश ने आज तक किसी थर्ड देश की बिचौल की परवाह नहीं करी अब तक कभी भी, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे किसी और का इशू हो। हमेशा ही जो बायलेटरल बातचीत होती है उसी से मामले की बातचीत आगे बढ़ती है। पर लेकिन ये पहली बार हुआ है कि थर्ड जो कंट्री है वो हमारे कंट्री में इंटरफियर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने कश्मीर के हमारे जो निहत्थे लोग थे उन पे ऊपर हमला किया, उनकी अभी तक कुछ सूची जारी नहीं करेगी। उनके कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हो गया, कितने के खिलाफ नहीं हुआ, ये सभी जो लोग बातें हैं वो लोगों के सामने आनी चाहिए, ताकि लोगों को भी सच्चाई का पता लग सके। पार्लियामेंट तो मैं समझता हूँ पहले ही होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब भी पार्लियामेंट होनी चाहिए थी। तो पार्लियामेंट के जरिए ही देश के लोग जान सकते हैं कि क्या कुछ देश की सरकार कर रही है, क्या मतलब होना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए इस पे। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज आदमपुर आए हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री साहब जाते रहते हैं, पहले भी जाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो हमारे मिलिट्री के जवान हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए होंगे। पर मैं समझता हूँ सच्चाई जो है वो इस युद्ध में क्या क्या हुआ, क्या बात हुई, ये भी